औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता अबीहा व बालिहा व बनीहा व उम्मीहा व सिर्रिल मुस्तौदिआ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अय्याम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा के जो दिन हम गुजार रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी फ़िक्र और इदराक को बालातर किया जाए। शहज़ादी अक़दस का वजूद अतहर कायनात में इसलिए आया ताकि हमारे लिए, हम सब के लिए, ख़ुसूसन इमाम ख़ुद फरमाते हैं कि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा उसवे कामिल है वजूद अतहर, वो हमारी जद्द माजिदा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। लिहाजा अब जब अय्याम फ़ातिमिया के दिन हम गुजार रहे हैं और इसके अलावा भी वो दिन जो हमारी हयात से इंशाअल्लाह वाबस्ता हैं, तो हमारे लिए अहले मजलिस ये बहुत ज़रूरी है कि हम शहज़ादी अक़दस फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत तैयबा पर अमल करें। बहुत ही खूबसूरत सी अहादीस, जिससे हदीस क़ुदसी कहा जाता है, परवरदिगार आलम ने ख़ुद यूँ रब्बे ज़ुल जलाल तमाम के तमाम इंसानों से और फ़रिश्तों से हम कलाम होकर फरमाता है कि ए मेरे फ़रिश्तों, गवाह रहना कि तुम्हारी तमाम तर तस्बीहात और तक़दीस का जो अज्र सवाब है, वो मैंने कायनात में दो गरा क़द्र हस्तियों के लिए मखसूस कर रखा है। बहुत खूबसूरत अहादीस है, जिसके ज़ैल में और जिसे समझकर हम अपनी ज़िंदगी को पुरनूर बना सकते हैं, जो हकीकत में हमें मार्फत शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और परवरदिगार आलम की राह की जानिब उन तरीक़ों से अमल करना सिखाता है जिससे मेरा खुदा चाहता है कि मेरा बंदा मेरे हुजूर आए। लिहाजा खालिक कायनात यूँ इरशाद फरमाता है फ़रिश्तों से कि मैंने तुम्हारी तमाम तस्बीहात और तक़दीसात का अज्र व सवाब मखसूस कर दिया है नूर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वजूद अक़दस के लिए और उनके हकीकी मुहिब के लिए। हदीस बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे समझकर इस पर अमल करने की ज़रूरत है। परवरदिगार आलम क्या कह रहा है कि फ़रिश्तों की तस्बीहात का अज्र सवाब किसके लिए मखसूस है? शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनके हकीकी चाहने वाले और मानने वाले। हकीकी चाहने मानने वाले से मुराद क्या है अहले मजलिस या अहले मारिफत? इससे मुराद वो ज़ात अक़दस है जो शहज़ादी अक़दस फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार की रोशनी में अपने किरदार को तय करते हैं। हमारी ज़िंदगी की परेशानी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी की जो आइडियाज़ हैं, जो आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं, वो बहुत हक़ीर और फ़िक्री और सतही लोगों को बनाते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि तुम्हारे लिए उसवे कामिल वजूद रसूल अतहर है। और उसके बाद मेरे इमाम ने फरमाया हमारे लिए वजूद अतहर जो सबसे ज़्यादा गरां क़द्र हमारे लिए और हमारी ज़िंदगियों को रोशन व मुनव्वर करता है, वो नूर अक़दस जनाब फ़ातिमा ज़हरा और उनके किरदार की खूबसूरत शुआएँ हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हस्तियाँ दुनिया में हमारे पास आई हैं, इनका मकसद क्या है? हमें राह रास्त तक ले आना और हमारे लिए उसवा, क़ुदवा और रोल मॉडल हो जाना। हमारी कमी क्या है? हदफ जो हम तलाश करते हैं अपनी ज़िंदगी का, वो बहुत फ़िक्री है, बहुत सतही है। छोटी छोटी सी बातों पर हम खुश हो जाया करते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो इबादत कर रहे हैं उसमें लज्जत कितनी महसूस कर रहे हैं। आया जब परवरदिगार आलम ने ये कह दिया कि ये तुम्हारी सैयदा हैं, यानी सैयदा यानी लीड करने वाली, हमें राह रास्त दिखाने वाली, हमें खुदा की कुर्ब के नज़दीक तर करने वाली, हमारी ज़िंदगियों को रोशन और मुनव्वर करने वाली, हमें हकीकी मार्फत इलाही का इदराक कराने वाली शख्सियत है। अल्लाह ने जब कहा कि तुम्हारे लिए उसवा और क़ुदवा है, तो इसका मतलब ये है कि हम में इतना फ़हम है, इतनी इदराक है, इतनी समझ है, इतना अहल है कि हम आपकी ज़िंदगी के नक्श कदम पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। यह हकीकत है कि अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमें इदराक नहीं है, हमें समझ नहीं है, हम उस मार्फत तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन जो ज़ाहिरी वजूद अक़दस आपका है, लेकिन जो ज़ाहिरी ज़िंदगी आपकी है, लेकिन जो ज़ाहिरी रद्द अमल आपका है और आपकी कोशिशें और आपका किरदार और आपकी मुक़द्दस और नूरानी अहादीस, उस पर तो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। हम तसव्वुर की हदों में शहज़ादी अक़दस का वजूद अतहर नहीं रखते। अगर हम तसव्वुर में रखें तो फिर हम अपनी इबादतों को देखें और शहज़ादी की इबादत को देखें और फिर फ़र्क महसूस करें कि किस कदर कमी है हमारी इबादतों में। फिर हम उनका ज़ुहद देखें और अपना ज़ुहद देखें और फिर महसूस करें कि किस कदर
ہمارے اندر انکساری کا کوئی احساس نہیں ہے. اگر ہم کسی کے لیے کچھ زہد، کوئی تقوی، کوئی خیرات، کوئی زکوٰۃ، کوئی سخاوت کرتے ہیں تو ہمارا وجود خود ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے اور ہم اس پر بہت نازاں ہوتے ہیں. جبکہ ہمیں شہزادی کی زندگی کو دیکھنا ہے. اگر اللہ نے ان کے وجود اطہر کو ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ اور رول ماڈل بنایا ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے حسن کے اعلیٰ ترین درجے پر انسان کو فائز کیا. ہمیں اتنی فکر، اتنا فہم، اتنی ادراک، اتنی سمجھ ہے کہ آپ کی زندگی سے، آپ کے کردار سے اور آپ کے عمل سے ہم اپنی زندگی کو روشن و منور کر سکتے ہیں. جب ہم کوشش کریں گے تو ہم اس پر اپنے قدم کو یقیناً گامزن پائیں گے. اور کیونکہ اللہ نے کہا، آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ پروردگار کہہ رہا ہے فرشتوں کی تسبیح. ہم میں ادراک ہے، ہم میں سمجھ ہے، ہمیں فہم ہے. کیا ہم جانتے ہیں کہ جو عبادت وہ کر رہے ہیں اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، نگاہ الہی میں اس کی منزلت کس قدر اعلیٰ ہے؟ اور لیکن کس کے لیے وہ ثواب وقف ہے؟ ان کے لیے جو حقیقت میں شہزادی اقدس کے کردار کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقت معرفت فاطمہ زہرا کا ادراک کرنے میں پروردگار ہماری مدد کر اور ہم اپنی زندگی میں ان نقش پا پر اپنے قدموں کو رکھیں جن پر شہزادی اقدس چاہتی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.